जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने ये कहा कि अब तक जो है वो खान साहब की सहूलतकारी जारी है। अगर सिर्फ आज की बात कर लें तो तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद होती है, 9 मई के वाक़यात के केस में गिरफ्तारी डल जाती है, तो सहूलतकारी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही इन डेवलपमेंट्स में। शुक्रिया आपका मगर आपको नजर नहीं आ रही तो वो अलग बात है। मगर मुझे ये बताएं कि 2 दिन पहले जो उसने जेल में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकी दी और बल्कि उनके गले पड़ने लगे, तो क्या इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवानी चाहिए थी? और क्या इससे पहले भी वो इस तरह के काम कर नहीं चुके? और अगर उस वक्त रोक लिया जाता तो शायद ये आज नौबत ना आती। मैं तो ये कहूंगा कि 9-10 मई से पहले आ जाएं। 9-10 मई तो एक बहुत बड़ा उसने ऐसा काम किया जो दुश्मन भी नहीं करने की पोजीशन में। मगर उससे पहले क्या जो वो कहा करते थे कि मेरी हुकूमत जो गिराई गई है इसमें आलमी कुव्वतें शामिल हैं और मकामी लोग जो जिनका वो नाम लिया करते थे वो भी शामिल हैं। तो मैं ये पूछना हक नहीं समझता कि भाई मुझे ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान के लिए कौन सा आपने ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें आपकी मुखालिफ हो गई कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की खारजा दाखिला पॉलिसी बेहतर हो गई, पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ रहा है। तो कौन सा ऐसा कारनामा? मगर जिनसे आपसे मुराद बहुत से लोग ये जोड़ते हैं, जो तकाबली जायजा लेते हैं, जो कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ, नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि आलमी कुव्वतें यकीनन उस वक्त इन शख्सियात के खिलाफ थीं और पाकिस्तान से भी बहुत से लोगों ने उनकी उस ख्वाहिश को पूरा किया। मगर उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए कुछ सर्व किया। उन्होंने तो पाकिस्तान, किसी ने एटम की बुनियाद रखी, किसी ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, किसी ने कहा कि मैं इस्लामी ब्लॉक बनाऊंगा, किसी ने पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम करने की बातें की, किसी ने सी पैक दिया। ये सारी चीजें उन्होंने तो की। इसने क्या किया जिसकी वजह से ये कहता है या कोई कहता है कि तकाबली जायजा लिया जाए कि ये भी उसी सफ में खड़ा है? यकीनन ये उस सफ में नहीं था और ना है। और जहां तक आपका कहना ये है कि जनाब सहूलतकारी कैसे हो रही है, भाई मुझे ये बताएं कि हमारे लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट पर, जिसको हमला कहा जाता है, जब चंद शीशे टूटे थे तो उन पर एफआईआर भी हुई थी, उनको सजाएं भी हुई थी। क्या इमरान खान ने एक दफा, कई दफा अदालतों पे कब्जा किया? अदालतों की दरवाजे दीवारें जो हैं रात को फलांग के अंदर दाखिल हो गए और रात 12 बजे मसल्ला लोगों ने इमारत पर कब्जा कर लिया और रात को फिर अदालतें खुली भी और इनके मन मर्जी के फैसले भी आए। क्या वो अदालत पे हमला नहीं था? मगर आज तक उस पर तो कोई किसी ने लपकशाही भी नहीं की। सहूलतकारी और किसको कहते हैं? सहूलतकारी ये नहीं थी कि आज एक 9-10 मई का मुजरम है और उसके लिए आप कहें कि ये भुट्टो सीयू या कहें कि ये बड़ा मासूम है। ये सहूलतकारी किस तरह होती है? आप मुझे ये बताएं कि मैं तमाम केसेस से बरी हो चुका हूं और आज तायात मेरी नाअहली भी खत्म हो गई, मगर मेरे लिए क्या किसी ने ये अल्फाज कहने मुनासिब समझे कि यार 7 साल इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, ये बेगुनाह थे, ये मासूम थे, मगर इनके साथ उस वक्त के लोगों ने दबाव में लाकर लोगों से फैसले लिखवाए ताकि लोगों का ज़ेहन क्लियर हो। भाई आप 9-10 मई को एक हरकत करते हो, ऐसी हरकत करते हो और फिर भी आपको मासूम कहा जाए। आप ऐसी हरकत करते हो कि पाकिस्तान की चूल्हे हिला दें और आप फिर भी बेगुनाह ही हैं और 7 माह हो गए हैं, अभी तक उसका फैसला नहीं आ रहा। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि कोई रियासत पे हमला करे और उसके खिलाफ 7 माह लग जाए एक्शन? और निगरान वजीर आजम जो हैं, कल या परसों मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि खान साहब का रोल था नहीं था। क्या बात है यार, आप 7 माह से वजीर आजम हैं
और आपको ये पता नहीं है, आपकी एजेंसियां, आपके अदारे आपको बताने नहीं बता रहे, फिर आप ये बताएं कि 9-10 मई को वो वाकया हुआ ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, सबको छोड़ दें भाई, क्यों पकड़ा हुआ है किसी को? सब लेकिन आपको लगता नहीं है कि कोई प्राइस पे कर रही है पार्टी? उसकी वजह यह है कि लीडरशिप उस तरह से ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, बल्ले का निशान मिलता है नहीं मिलता इसका पता नहीं है, कॉर्नर मीटिंग करना मुश्किल है, जलसों की एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ प्राइस तो वो पे कर रहे हैं ना, इसको तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा या नहीं? अच्छा, जो 2002 में, 2008 में, 2018 में हमारी जमात ने प्राइस पे की, हमने कौन सा 9-10 में किया था? हमने कौन सा पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला किया था? हमें क्यों सजा दी गई थी 3 दफा? हमारी लीडरशिप को क्यों बाहर रखा गया था? और हमारी लीडरशिप के साथ साथ क्या हमारे से निशान जो है वो वापस नहीं लिया गया था? क्या उस वक्त किसी ने ये बात कही थी? और क्या मैं अगर ये जुर्म करता तो मेरे साथ ये सलूक होता? और क्या दुनिया को आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तनसीबात पर जो हमला कर दे वो मकबूल होता है? मतलब कुछ तो फैसला कर लेना यार। आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आप बल्ले का निशान भी दें, आप तमाम लोगों के कागज जो हैं वो मंजूर भी करें, ये भी अगर वाकये में मुलव्वस नहीं है या वाकया हुआ ही नहीं है, इसको भी छोड़ें, इसके भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। मगर अगर ये वाकया भी हुआ है और ये उसमें मुलव्वस भी है, तो फिर 25 करोड़ अवाम के आप जहन क्लियर करें, इंतखाबात से पहले लोगों को बताएं कि कौन मुजरम है और कौन बेगुनाह है, कौन मासूम है और किसके साथ ज्यादती हुई। चलें ठीक है, ठीक है भाई। मियां साहब इस पे आ जाते हैं ना, जो इलेक्शन के हवाले से अब नून लीग की स्ट्रेटजी है, बहुत सा ये इस पे आर्ग्यूमेंट हो चुका है कि डिले इसलिए आ रहा है कि शायद टिकट्स फाइनल नहीं हो पा रही, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर पार्टी के अंदर दो राय मौजूद है। आपकी ज़ाती राय क्या है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कैसे डील करना चाहिए? अब कहा जा रहा है 12 जनवरी को उम्मीदवार फाइनल होंगे, ये डिले पर डिले क्यों आ रहा है? देखें, जहां तक मेरी ज़ाती राय है तो मैं तो इस्तेहकाम पार्टी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं हूँ। अच्छा। मैंने अपनी लीडरशिप को भी ये बात जब किसी ने पूछी मैंने बताया, आइंदा भी कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। मेरी जाती राय में तो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, अपने लोगों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लेट क्यों हो रहे हैं, देखिए मुस्लिम लीग के पास लोग जो भी उसको कहें, मगर हमारी जमात के पास हर सीट पे 25 से 30-35 तक लोग उम्मीदवार हैं। उसकी शॉर्ट लिस्ट करते, उनको सुनते, और अगर हमारे अंदर जमहूरियत ना हो, अगर हमारे अंदर अपने लोगों को अप्रिशिएट करने का रवाज ना हो, या नवाज शरीफ अपने एसेट को, सरमाए को, जो वर्कर है उसको बुलाना चाहते तो भाई एक जेब से लिस्ट निकालते और टिकटों का अनाउंस कर देते। अगर यहाँ नहीं है मियां साहब, लेकिन देखें ना, कथा कलामी की माजरत, अगर 30 से 35 लोग आपके पास एक हल्के में वाकई हैं, तो फिर 13 सीटें आईपीपी को अगर देने का फैसला नून लीग की लीडरशिप कर लेती है, तो फिर इसमें से कौन सा क्लेम दुरुस्त है? फिर एडजस्टमेंट की बात पैदा ही क्यों होती है? सवाल खड़ा क्यों होता है? भाई अब आ जाए, जो आप बात कर रहे हैं कि यकीनन दबाव हम पे है कि उन लोगों को एडजस्ट किया जाए, और ये भी बात दुरुस्त है कि 2-4 जगहों पे हम शायद एडजस्ट कर लें। अच्छा। मगर क्या जो लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून 4 साल नवाज शरीफ के बाहर रहने से तितर बितर हो गई, कमजोर होगी, तो आज आपको नजर तो आ रहा है कि नवाज शरीफ के आने से वही मुस्लिम लीग 2013 की आपको नजर आ रही है, वही 2018 की मुस्लिम लीग नजर आ रही है। सही। वही वोटर सपोर्टर, वही जानसार जो है नवाज शरीफ के, वो आपको नजर आ रहे हैं। मियां साहब, ये आपके बारे में ये गुफ्तगू की जा रही है कि हो सकता है आप भी उस फहरिस्त में शामिल हो जाएं जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, क्योंकि आपने ये कह दिया ज़राए के मुताबिक कि 16 महीने की कारकर्दगी सबके सामने है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हो सकते, और इस पर पार्टी ने सरजनिश भी कर दी आपकी, यहाँ तक खबरें फैल गईं। सदाकत है इसमें कुछ? देखिए ना, मैंने कोई ऐसी बात कही है और ना मेरी कोई सरजनिश हुई है, ना मेरे साथ किसी ने ऐसी कोई बात की है, ना प्यार में की है, ना गुस्से में की है। अच्छा। तो ये सारी
बातें इस तरह फैलाना ये सोशल मीडिया पे, आप देखें ना, रियासत मुखालफ सोशल मीडिया पे एक बयानिया चल रहा है, और कौन चला रहा है यार? आप देखें तो सही। आप देखें कि मेरे हवाले से एक खबर चला दी गई कि वो इलेक्शन कैंपेन में थे और किसी ने हमला कर दिया। अल्लाह का शुक्र है मैं महफूज हूँ। आपके सामने वीडियो एक 7 साल पुरानी जो एक उस वाकया हुआ था वो चला दी गई। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और पीटीआई के मतलब एक खबर चला दी गई पीटीआई के लोगों ने कि मेरा फलां जो उम्मीदवार था वो पेपर फाइल करने गया तो उस पर हमला कर दिया गया बिलाल बिरक के हवाले से। और फिर उसने वजाहत भी दी कि मैं तो 2 दिन पहले मेरे साथ हादसा हो गया था, मैं उसमें जख्मी हुआ हूं, मेरे साथ ऐसा कोई। तो ये झूठ पे जो सारी कैंपेन एक सोशल मीडिया पे चल रही है, एक जमीन पे चल रही है। नहीं मियां साहब, अगर ये खबर गलत भी है तो आपकी राय 16 माह की हुकूमत पर क्या है फिर? क्या आप वाकई समझते हैं कि पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी ये एक शॉर्ट सा इक़्तिदार जो रहा है? मेरी अर्ज सुन लें। बात यह है कि जो नवाज शरीफ ने पॉलिसी बनाई मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के तरक्की के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से, वो कामयाब तरीन पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से 2017 तक पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। मगर जब नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत हटाया गया, जो कि आज खुल के सामने आ गई हैं चीजें, तो फिर आया 2018 में इमरान का दौर। जो लाने वाले थे सब एक पेज पे थे, मगर नवाज शरीफ की पॉलिसियों के, मुस्बत पॉलिसियों के असरात 4 साल रहे। डूबती डूबती नैया जो थी टाइम ले गई, मगर 4 साल उन्होंने जो कुछ किया उससे जो बर्बादी हुई उसके असरात 16 माह की हुकूमत पे आए, और हम उसको उस तरह कवर ना कर पाए जिस तरह के जरूरत थी रियासत को। मगर 16 माह में जो हमारी पॉलिसियां थी उसके असरात आज आप देख रहे हैं। निगरान सेटअप में आप देख लें, महंगाई कंट्रोल है, आप देख लें डॉलर नीचे आया है। वो अलग बात है कि 16 माह में आपको वो चीजें उस तरह नजर नहीं आई जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक तुरा इम्तियाज है कि इनके आने से। मगर ये भी ज़हन में रखा जाए कि हम कौमी हुकूमत में थे, हम मुस्लिम लीग नून की खाली हुकूमत नहीं थी वो 16 माह की। हाँ, ये बात दुरुस्त है जो मैं कहता आया हूं, आज भी कहूंगा कि नवाज शरीफ के बगैर 2017 का पाकिस्तान हम फिर से बनाने में नाकाम रहे। उसकी वजह नवाज शरीफ नहीं थे। आज कौम भी उसकी वजह, और आज वोटर सपोर्टर जो है जो मुस्लिम लीग नून को वोट देगा वो भी नवाज शरीफ से उम्मीद लगा के वोट देगा कि नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई। मियां साहब ये बताइएगा, ये सेनेट में जो करारदाद सामने आती है, ठीक है अफनानुल्लाह खान साहब कहते हैं कि ये गलत हुआ है और इस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन उस तरह से पार्टी का कोई स्ट्रांग बयानिया सामने नहीं आता इलेक्शन के डिले की पॉसिबिलिटी पर। कहा यह जा रहा है कि आपके फेवर में जाएगा इलेक्शन डिले होता है तो। यार पता नहीं कौन कह देता है और किसकी जुबान आप मुझे बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इसीलिए शायद आप जलसे नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है इलेक्शन होना ही नहीं है। देखिए, खुर्शीद शाह साहब तो संजीदा आदमी है, उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। जहां तक बिलावल साहब का तल्लक है तो जब तक जरदारी साहब मेरे बड़े भाई हैं वो उनको संजीदा नहीं लेंगे तो मैं कैसे उनको संजीदा ले लूं। जहां तक तल्लक है इलेक्शन का, तो मैं आपको बिल्कुल दो टोक ये बात कहना चाहता हूं कि 8 फरवरी से एक दिन भी इलेक्शन आगे जाएंगे उसका नुकसान रियासत होगा।